श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जैसे बच्चों की भी तबीयत ठीक हो गई है, मेरी भी ठीक है, तो अब धीरे धीरे अपना जो काम है, अपनी जो स्टडी है उसको मैं रेगुलर कर रही हूँ। मतलब अपनी पिछले जैसे जो मेरी रूटीन था उसमें मैं आ रही हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर फ्राइडे का ब्लॉग है, फ्राइडे की मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी टिफ़िन और अभी टाइम हो रहा था 5:30। और आज मतलब मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर आलू पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने आलू रख दिया उबलने के लिए और फिर उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी और यहाँ पर थोड़ा सा कर रही थी योगा। क्योंकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए, साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी। क्योंकि अगर हम ये आधे घंटे नहीं देंगे ना अपने आप को, तो फिर हमारे कई दिन चले जाते हैं। जैसे कि मेरा जब हेडेक स्टार्ट होता है फिर 2 से 3 दिन तक यहाँ पर हेडेक होता रहता है और फिर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मतलब कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँ, जिससे कि हेडेक ना हो। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने आप को फिजिकल भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम देना होगा, तभी आप स्टडी वगैरह भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इधर नहीं देंगे तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक आपका वहाँ पर नुकसान हो जाएगा आपकी स्टडी का। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा किया और अब यहाँ पर मैं कर ले रही थी पूजा मॉर्निंग की ही। और फिर अब यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊंगी। बाकी जो मेरा घर का काम है, झाड़ू पोछा, ये सब, कपड़े धुलना, ये सारे काम मैं करने वाली हूँ बाद में, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। क्योंकि अगर इस तरह का रूटीन कर लो ना, मॉर्निंग में जैसे नहा करके पूजा वगैरह कर लो, तो एक मन में ना टेंशन नहीं होती कि नहीं अभी पूजा नहीं किया है, घर का काम पड़ा है और ये सब। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी। और अभी मॉर्निंग में और जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि वर्ग 3 की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। मतलब कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ पर नवंबर में उसका एग्ज़ाम है। मतलब कि अक्टूबर में, लास्ट सितंबर में आया है नोटिफिकेशन। अब उसके फॉर्म डलेंगे और नवंबर स्टार्टिंग में ही उसका एग्ज़ाम है। मे बी 3 नवंबर को ऐसा कुछ एग्ज़ाम है, स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से। तो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि कितना कम टाइम दिया गया है, 1 महीने। तो इसमें से आधे अक्टूबर तक तो आपके फॉर्म ही भरते रहेंगे। फॉर्म भरेगा, फिर उसमें जो संशोधन होता है, अगर कुछ गलती हो गई तो उसको वो करने का, तो वो किए जाएंगे और फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर बस एग्ज़ाम देना है। मतलब कि अगर फॉर्म भरने की, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद तो बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा नहीं जा सकता। तो बस अब बहुत पीक टाइम आ चुका है। तो जो यहाँ पर एमपी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। मतलब कि थोड़ा सा अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। और मतलब कि अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, जल्द ही नवंबर, अगर मान लीजिए अक्टूबर लास्ट में, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी एमपी महिला पर्यवेक्षक की, और नवंबर का टाइम दिया जाएगा और दिसंबर फर्स्ट वीक तक यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। और क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना तो लगने वाला है एग्ज़ाम होने में, तो दिसंबर फिर एग्ज़ाम होगा। इस तरह से हमारा 2024 में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा मुझे अंदर से बिल्कुल फीलिंग आ रही है कि हाँ, अब एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब जैसे ये वर्ग 3 के फॉर्म फिल हो जाएंगे और उधर नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, और तो इधर अक्टूबर लास्ट तक में अगर वैकेंसी, मतलब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तो 1 महीने यहाँ पर टाइम देने वाला है, वो ओनली 1 महीने का ही। तो यहाँ पर जिनका तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी मेरी टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि मैं 5 से 6 घंटे भी मेरे लिए दिन में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ने के लिए। नहीं तो अगर 5-6 घंटे भी निकाल लेते तो यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाता। और टेस्ट भी दिया मैंने, मतलब कि अभी
सैटरडे को मैंने मॉर्निंग में दिया है, मतलब पिछले संडे का मैंने इस सैटरडे को दिया है। अब इस संडे का मैं अगले सैटरडे को दूंगी, ऐसा, क्योंकि मैं संडे को टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, इस वजह से मैं सैटरडे को यहाँ पर टेस्ट देती हूँ। तो टेस्ट में भी इस बार मेरे और नंबर थोड़े से कम आ गए, मतलब 128 ही आए हैं। तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है, थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि अभी मैं रिवीजन नहीं कर रही हूँ, बस क्लासेस ले रही हूँ, और जो मतलब क्लासेस हैं सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हूँ। और बस खाना वगैरह बनाते समय या थोड़ा बहुत ऐसे काम करते समय जो टाइम मिलता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस उसके विनर्स के डले हुए हैं, वो मतलब कि जो लाइव क्लासेस उनकी चल रही है, बस वो सुन लेती हूँ। तो मतलब इस तरह से, और रिवीजन अभी नहीं हो पा रहा है, इस वजह से शायद नंबर कम आ रहे हैं। और मतलब कि इतने नंबर में तो कुछ नहीं होने वाला, नंबर इंक्रीज करना होगा। तो आप लोग भी अगर अभी सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिए। मतलब अक्टूबर में हमें किसी हाल में यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है, और बस मैं भी यही सोच रही हूँ कि अक्टूबर में अपना जो पूरा सिलेबस है मैं कंप्लीट कर लूँ, और फिर नवंबर में रिवीजन और टेस्ट देना। टेस्ट तो अगर आप लोग अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे अपने आप को आप ये ना सोचे कि अरे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर हमें बुरा लगेगा, हमारा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको ऐसा लगने लगेगा। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता है, पर अपने आप में इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि अपने कमियों को हम समझ सकें कि हाँ हमारी कमी कहाँ हो रही है। तो मतलब कि अपनी कमी को भी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, और टेस्ट देने से हमें ऑफकोर्स हमारी कमियां ही पता चलती हैं। मतलब कि और आपको कौन कौन से, जैसे अगर आप 2-4 टेस्ट दे लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ आपने वो क्वेश्चन देख रखे हैं, वो आपके जाने पहचाने हैं। और इस तरह से अगर आप टेस्ट देते रहेंगे उसी टॉपिक से, मतलब कि सिलेबस तो आपका वही है। जैसे एक कोई टॉपिक है, जैसे समुदाय यहाँ पर टॉपिक है, उससे बहुत सारे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर एक टेस्ट में आपने 2-3 उसके सॉल्व किए, फिर दूसरे टेस्ट में, तो इस तरह से आपकी एक उसके प्रति समझ भी बढ़ती जाती है, और यहाँ पर आप क्लास ले रहे हैं तो उसका आपके पास नॉलेज भी है। तो इस तरह से आपका जो टेस्ट देने से, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं ना तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं और वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फिर उसके बाद जब हम उसका आंसर अगर हमने सही लगाया तो ठीक, अगर रॉन्ग लगाया और उसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं तो उसका जो आंसर है हमारे दिमाग में बैठ जाता है और बहुत सारी समझ विकसित होती है। तो मैं पहले नहीं देती थी टेस्ट, तो मैं यही सोचती थी कि अरे कम नंबर आएंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आप भी अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और साथ में यहाँ पर आप टेस्ट भी देते रहिए। कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के कम नंबर आ रहे हैं। कुछ ही लोग होंगे जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर 1-2 साल पहले से, वही 160 प्लस जा रहे होंगे या 150 प्लस जा रहे होंगे। बाकी मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों के जो मार्क्स हैं तो वो मतलब कि 150 से बिलो ही आ रहे हैं। बट आपको ये नहीं सोचना है कि बिलो आ रहे हैं तो हमें भी रहना है, हमें तो बिल्कुल इंक्रीज़ करने की ही कोशिश करना है। और बस यहाँ पर देखिए मैंने टिफ़िन बना दिया था और फिर यहाँ पर मेरे पास क्योंकि बच्चे 9 बजे जाते हैं तो 1 घंटे उनको रेडी करने में लगा मुझे। 8 से 9 उनको रेडी किया और इधर मेरे पास थोड़े से आधे घंटे यहाँ पर टाइम मिल गए थे, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी रिवीजन करने, क्योंकि आधे घंटे में तो यहाँ पर कोई क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इस वजह से मैंने यहाँ पर आधे घंटे यहाँ पर मैं रिवाइज करने लग गई थी। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं रिवीजन नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मेरे पास अगर ज़्यादा टाइम रहता है तो वहाँ पर मैं अपनी क्लास अटेंड करती हूँ और मतलब कि सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और अगर जब मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, जैसे कहीं मुझे आधे घंटे का टाइम मिल गया या 15 मिनट का टाइम मिल गया, तो वहाँ पर फिर मैं रिवीजन कर लेती हूँ। कोई टॉपिक उठा करके उसको एक बार में तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक मैं इसे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन जरूर मिला होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।